नमस्कार एंड वेलकम टू फ्लैशबैक माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, इस सीरीज़ में मैं आपको सुनवा रहा हूँ मेरे कुछ पुराने इंटरव्यूज़ जो हमने 2007 और 2009 के दरमियान रिकॉर्ड किए थे और जो बीबीसी के साथ साथ कुछ इंडियन एफएम स्टेशंस पे भी प्रसारित हुए थे। अगले कुछ हफ्ते हम आपको सुनवाएंगे भारत की कुछ जानी मानी हीरोइंस, वेरी फेमस लीड एक्ट्रेसेस के साथ मेरे इंटरव्यूज़। उसी कड़ी में सबसे पहले आज सुनिए दीपिका पादुकोण का ये इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत। और आज का हमारा प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल क्योंकि हम लेके आए हैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान, एक ऐसी स्टार जिनकी एंट्री बॉलीवुड पे कुछ उसी तर्ज पे, कुछ उसी स्टाइल और उसी कैनवास पे हुई है जैसे कि आज से कई साल पहले फिल्म बॉबी के साथ डिम्पल कपाड़िया की एंट्री हुई थी, डेब्यू हुआ था फिल्मी दुनिया में। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ हैं दीपिका पादुकोण, द ब्यूटीफुल स्टार ऑफ ओम शांति ओम। अब बताइए, मैंने आपकी इतनी तारीफ करी, डिम्पल कपाड़िया से कंपेयर कर दिया और आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्लीज अरे मेरे में ऐसी क्या बात है और आप कैसे बोले जा रहे हैं ये सब, और मैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की हूँ। कम ऑन, नाउ इट्स योर टर्न। वेल ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन आई थिंक वन जस्ट हैज टू वर्क हार्ड और एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो मेरे लिए अच्छा स्टार्ट रहा है एंड आई होप आई कैन मेंटेन इट दैट वे। देखिए, इतनी ना तो मॉडेस्टी चलेगी इस शो पे ना इतनी पॉलिटिकली करेक्टनेस चलेगी। प्लीज देखिए, थोड़ा एंजॉय करिए, मन से बात करिए। आप तो शाहरुख खान के साथ एक्टिंग करिए, आपने शाहरुख खान को देखा कितना खुल के दिल से बातें करते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो बताएं, मतलब आर यू नॉट रियली एंजॉयिंग इट? क्या ड्रीम डेब्यू, क्या लोगों की? नहीं, मैं इस फेज को मोस्ट डेफिनेटली एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतना बड़ा लॉन्च मिलेगा या इतना बड़ा डेब्यू मिलेगा। लेकिन जब फारा ने मुझे ओम शांति ओम ऑफर की तो ऑब्वियसली मैं इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि यू नो इट वाज सच अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ माय कैरेक्टर। शाहरुख के साथ डेब्यू करना और फिर फराह खान जो आई थिंक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है और शी स्टार्टेड ऑफ एज अ डांस कोरियोग्राफर, तो ऑब्वियसली शी हैज टर्न्ड अ डायरेक्टर विथ एक्सपीरियंस। तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक मेरे ख्याल से इस फेज को मैं कभी नहीं भूल सकती एंड इट्स समथिंग दैट्स नेवर गोइंग टू कम बैक। आप तो इतना खुल गई, सारी पॉलिटिकल करेक्टनेस छोड़ दी, एकदम सारी डिप्लोमेसी छोड़ दी और रियलिस्टिक आंसर देने लगी। नहीं, हमें सब मालूम है, आपने सब मैनेज किया था। ये आपने एक बड़ी एक स्कीम बनाई थी कि मैं इस तरह से अपना लॉन्च करूंगी, इस तरह से डेब्यू होगा, मेरा ऐसा डायरेक्टर होगा, ऐसे। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैं हमेशा मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा, व्हेन फारा ऑफर्ड मी ओम शांति ओम, इट वाज द परफेक्ट टाइमिंग और एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। और मॉडलिंग में भी, क्योंकि मॉडल बनना चाहती थी, मॉडल बन गई, उसमें इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि उससे फिर जल्दी से अगला स्टेप लेना था। मॉडल तो मैं हमेशा बनना चाहती थी और बचपन से मैंने तय किया था कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन आई डिडंट नो वेदर माय पेरेंट्स वुड एग्री, लेकिन उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और काफ़ी बहुत गाइड भी किया है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे बिकॉज दे हैव सपोर्टेड मी। अच्छा, ये बताएं कि इस सवाल का इतनी बार जवाब दे दिया होगा तुमने ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार और है ना ट्राई कि इसमें कुछ अलग सा जवाब दें कि शाहरुख खान के साथ काम करना पहली फिल्म में, यू नो, और काफ़ी ऐसा ओवरवेलमिंग किस्म का एक्सपीरियंस था या ठीक है 4-5 दिन में आप नॉर्मल हो गई थी और सब कुछ बढ़िया? मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन आई थिंक शाहरुख एज अ पर्सन बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत ही सिंपल है। तो जो भी उनके साथ इंटरेक्ट करता है, one always feels comfortable and he never makes anyone feel like he's a star and he never makes anyone feel out of place. He makes everyone feel very comfortable and उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। तो I think and as an actor I think that is very important because you can't really be starstruck with the person that you're working with, you know, you have to be very comfortable with the person और I think he has supported me and guided me through the whole process and that's why I've been able to do so well in the film. क्या बात है दीपिका, ये और बताएं कि इतने आप तो बिल्कुल जबरदस्त जवाब, एकदम करेक्ट, एकदम जैसे कि सारा रास्ते में डिसाइडेड था। मैं प्रकाश पादुकोण की बेटी हूँ। प्रकाश पादुकोण की बेटी, और मैं बताऊँ जितना बड़ा तुम्हारा फैन हूँ उससे ज्यादा बड़ा प्रकाश पादुकोण का फैन हूँ, क्योंकि वो भी हमारी डिम्पल कपाड़िया के दिनों की चीज है ना। सो बिल्कुल, एंड सच अ हैंडसम मैन, बट वी विल टॉक अबाउट हिम मोर एज वी मूव फॉरवर्ड। और जिस तरह से तुमने उस फिल्म में अपना हैंड वेविंग, कोई
सच में कोई क्वीन से कम नहीं लग रही थी आप, और कोई बिल्कुल इतना प्रैक्टिस जेस्चर, कितना प्रैक्टिस किया तुमने, बताओ। इतना कोइंसिडेंस, इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि रियल लाइफ में भी मैं ऐसे ही वेव करती हूँ सबको। सो इट वाज नॉट अ प्लान्ड मूव। अभी भी अजीब लगता है क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ और किसी को वेव करती हूँ तो मैं ऐसे ही वेव करती हूँ सबको। बताइए, तो आपके लिए तो सब कुछ रेडीमेड था, एकदम नेचुरल, मतलब हैंड वेविंग तक का जो सीन था वो भी पहले से जो खुद करती थी। रियल लाइफ में दीपिका पादुकोण कौन से कैरेक्टर के अपने आप को ज़्यादा नज़दीक पाती है? द शांति प्रिया वन, मतलब 70s 80s की ब्लैक एंड वाइट ब्यूटी, या अभी वाली? नहीं, मोस्ट डेफिनेटली शांति प्रिया, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक एंड आई admired actresses like Hema ji and Madhubala ji, and personally also I like the Indian classic beauty, and even personally when I dress up and otherwise my taste is very classical that way, so I think शांति। तो तुमने ऐसा तो नहीं सोचा था बीच में मूवी के कि बस मैं तो आधी पिक्चर ही करूंगी और मुझे तो इतना पसंद है वो इंडियन क्लासिकल ब्यूटी वाला कॉन्सेप्ट कि बाकी करूंगी ही नहीं? यू नो, एज एन एक्टर हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, एंड और काफ़ी मज़ा भी आता है व्हेन यू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड यू लर्न डिफरेंट थिंग्स। दीपिका पादुकोण, आगे बढ़ें प्लीज, अपनी पसंद का एक और गाना बताएं। दर्द डिस्को। दर्द डिस्को जबरदस्त गाना था, बट आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, मैंने 2 बार देख चुका हूँ मैं, लेकिन आप उसमें थी नहीं ना दर्द डिस्को वाले गाने में? नो, आई वाज़न्ट इन द सॉन्ग, लेकिन जब शाहरुख व्हेन ही वाज वर्किंग आउट और शूटिंग के वक्त भी मैं सेट पे थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि यू नो वेदर हिज हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, और मैं देखना चाहती थी, आई वांटेड टू बी आल्सो द फर्स्ट पर्सन टू सी हिज बॉडी एंड फील इट एंड मेक श्योर इट्स फॉर रियल, और तो मुझे वो मौका मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी स्पेशल। तो लेकिन आप बताएंगी तो नहीं अगर रियल नहीं है, लेकिन वैसे तो रियल तो है ना सब? इट्स मोस्ट डेफिनेटली रियल, और ये बात मुझे पता है क्योंकि हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते थे, और व्हेन ऑल ऑफ अस यूज्ड टू ईट फैटनिंग फूड एंड सेट का खाना, शाहरुख यूज्ड टू ईट हिज डाइट खाना, और ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विथ हिज वर्कआउट्स आल्सो, तो मैंने ये सब देखा है एंड इट इज फॉर रियल। अच्छा, डाइट खाने में क्या खाता था? आई एम नॉट टेलिंग यू। तो आप ही बता दीजिए कि आप कौन सा फैटनिंग खाना खाती थी जिसके बावजूद ऐसी बनी हुई है? मैं तो हर चीज तो वो भी डाइट खाना ही हो जाएगा एक तरह से। चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैं बहुत चॉकलेट खाती हूँ, तो कोई सी स्प्लेंडा के साथ बनी हुई चॉकलेट? नो, मैं तो बहुत खाती हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। कुछ लोगों पे सच में ऊपर वाला फुल मेहरबान रहता है कि खा पी के भी, और कुछ लोग बेचारे खाते भी नहीं है तब भी मोट। आपने मॉडलिंग में आई, उसके बाद फिल्मों में आई, और हम मॉडलिंग की भी बात और करेंगे, फिल्मों की भी बात और करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बचपन की। प्रकाश पादुकोण की आप बेटी हैं, आपने अभी बताया, और मैंने कहा मैं और काउंटलेस अदर्स, प्रकाश पादुकोण एक बड़े स्पोर्टिंग स्टार्स में से अपने ज़माने के थे, आइकॉन, क्योंकि एक ऐसे पर्सनालिटी थी जिसने इंडिया को बहुत नाम फेम दिलाया दुनिया भर में, एंड यू नो वी रियली यूज्ड टू एंजॉय। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगी, एथलेटिक, कोई एथलीट बनूंगी, बैडमिंटन खेलूंगी, कुछ और करूंगी? मैं एथलीट थी स्कूल में, आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन एथलेटिक्स एंड इन रेसेस, और बास्केटबॉल खेलती थी, और फिर कॉलेज में मैं I used to play baseball also for some time, लेकिन most importantly I was a national level badminton player। नेशनल लेवल बैडमिंटन खेलती थी आप? कैसे लोगों ने ध्यान नहीं दिया? और दिया भी होगा एक्चुअली। हाँ, आई थिंक द सैड थिंग इज कि आजकल सिर्फ क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। क्रिकेट की बात भी करेंगे अभी लेकिन बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक there is a lot of talent in the country, but it's just not being channelized the right way. So because there is a lot of talent, and I think it just needs to be tapped at the right time. लेकिन जब आप बैडमिंटन खेलती थी और नेशनल्स भी खेली, तो उसको और सीरियसली परस्यू करने का सोचा, या सोचा कि नहीं अपने तो बैडमिंटन खेलने से ज्यादा जो लोग ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बैडमिंटन प्लेयर है कितनी खूबसूरत, तो उस डायरेक्शन में चले? जी हाँ, मैं बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन मुझे हमेशा ये पता था कि मैं मॉडल बनना चाहती थी, सो आई थिंक इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और व्हेन आई स्पोक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट, दे वर वेरी ओके विथ मी taking up modeling or taking up a choice of my profession. और अभी ऑलरेडी आप बहुत छोटी उम्र की हैं, और मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है मुझे सही याद नहीं हो, क्योंकि
मैं अपनी मेमोरी पे इतने दावे नहीं रख सकता, बट शायद 13-14 साल की उम्र में तुमने फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट किया था. No, I did. Was it even younger or was it slightly older? No, when I was a child, I had done 1 or 2 just print campaigns. क्योंकि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी काव्या आनंद, एंड उसकी मम्मी शी इज़ अ वेरी फेमस मॉडल कोऑर्डिनेटर, सो शी सजेस्टेड टू माई मदर दैट आई गेट इन टू मॉडलिंग. So as a child, I did just 1 or 2 print campaigns, but I started modeling professionally when I was 18, and my first campaign was for Liril. For Liril, okay. So that was another very prestigious. So you have, in a way, you are used to working with the Shah Rukh Khans of the world. अच्छे assignments आपको शुरू से मिले हैं. जी हाँ, more than yeah. I mean, I've been fortunate enough to get good work, but I've also been very selective about that. हम बात कर रहे थे आपके स्पोर्टिंग डेज की, आपके पापा की, और कैसे आप मॉडलिंग में आई. सिर्फ एक सवाल उसके मुतालिक और, या उसके कनेक्शन में और, कि आप तुम्हारे फिल्म करियर और मॉडलिंग डेज और अभी ओम शांति ओम के बाद की ये सुपर सक्सेस वो तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आपके मम्मी पापा. बिल्कुल, दे आर वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारे फैमिली में से नो वन टुक अप द एंटरटेनमेंट फील्ड. तो इनिशियली वो काफ़ी नर्वस थे बिकॉज वी डिडंट नो एनीवन इन द इंडस्ट्री, और दे वर क्वाइट नर्वस कि will I be able to do it or not, and will I be able to take care of myself. But after seeing this movie, they're extremely thrilled and happy, and they're very proud, or they're always going to support me whatever I choose to do in life. क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो पूरा. अच्छा ये बताएं कि आप जब एक्टर बनने आई तो क्या आपने एक्टिंग कहीं से प्रॉपर्ली सीखी, या जैसे मॉडलिंग कहीं पे सीखी थी, मतलब कोई ट्रेनिंग ली, या बस कि हम तो नेचुरल हैं और शांति प्रिया थे ही और बस आगे भी निकल जाएंगे? तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ अनुपम खेर's एक्टर प्रिपेयर्स 3 महीने के लिए, और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आई नेवर बिन ऑन अ फिल्म सेट बिफोर, एंड आई हैव नेवर सीन व्हाट फिल्म शूटिंग इज ऑल अबाउट. तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट फिल्म शूटिंग इज ऑल अबाउट. ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव दैट देयर इज नथिंग more than practical experience, but at least I had that little confidence when I went on set. ये बताएं कि क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा बैकग्राउंड है, आपने काफ़ी अंग्रेजी फिल्में भी देखी होंगी ज़रूर. बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच बोलना कि जब अब यहाँ की फिल्में देखती हो, वहाँ की फिल्में देखती हो, यहाँ के एक्टर्स देखती हो, एक्ट्रेसेस, वहाँ के लोग, तो क्या लगता है कि हम बेटर हैं, या अभी हमें बहुत रास्ता और तय करना है और उस तरह का टैलेंट हमारे पास नहीं है, या हम उनसे बेहतर हैं कई चीज़ों में? मोस्ट डेफिनेटली आई थिंक जो हम कर सकते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. एंड इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि मैं इससे सहमत बिल्कुल हूँ. आई कम्प्लीटली एग्री, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से कि ऐसा कौन सी चीजें जो हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता. एक ही पेड़ के चारों तरफ 12-13 चक्कर. No, I think the kind of cinema that we make itself is very different. So there is no question of comparison to begin with. But I think everyone always says we should try and make movies like the West. I don't think so. I think we're great making the kind of movies that we are making. और जो हम लोग बनाते हैं, they love what we make and they appreciate what we make. So I think the type of cinema that is made itself is completely different. So there is no comparison. शाहरुख खान में और क्या खास बात है? बहुत जैसे मैंने विद्या बालन से यही एक मुलाकात में इंटरव्यू कर रहे थे हम, तो उसने कहा कि बस शाहरुख खान जब गाने गाता है फिल्मों में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए गा रहा है. ऐसी एक फील देता है. बट अब ये आंसर तो दे नहीं सकती आप, कोई और कोई, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ऐसी फीलिंग रहती है कि भाई शाहरुख इज वेरी स्पेशल या बहुत सुपर. तो क्यों, क्या असेसमेंट है? और आप ये भी कह सकती हैं कि सब लोगों की फीलिंग बिल्कुल गलत है. No, I think, मैं इतना कह सकती हूँ because I have worked with him. I'm not saying that the others are not like that. I think with experience and with working with different people, maybe I will feel like that for everyone. But शाहरुख in particular, मैंने उनके साथ काम किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ. I think he is someone who you can learn a lot from. He has been, I think, number one, and he's been at the top right from the time he started. And he's I think maintained himself very well, and he's kept himself up over there, and which is not an easy job to do. I think reaching the top is not as is simpler than actually being at the top and staying there. So I think one can really learn a lot from him. And even as a person, he's a wonderful person, and personally and professionally, everyone who meets him will have a lot to learn from him.
ये बताएं कि आपका फेवरेट एक्टर, शाहरुख खान को छोड़िए अब। Thanks for specifying that. और क्या, फेवरेट मेल बॉलीवुड एक्टर? I like Nasiruddin Shah as an actor. ओके, Like, आई शुड हैव आल्सो I सेड think कि he's और नसरुद्दीन शाह भी छोड़ दीजिए। अच्छा, नसरुद्दीन शाह बहुत Well, जबरदस्त एक्टर। Amit ji. अमित जी, ओके। Boman Irani. I like all of them as actors. I think they're very good. अच्छा, ये बताओ कि इन योर ओपिनियन हु वुड बी द मोस्ट, हु यू थिंक इज द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर? Good looking actor. Yeah. Akshay It is- Kumar. अक्षय कुमार, राइट। मेरी बीवी भी मरती है अक्षय कुमार पे। Yeah, I think he's one of the most talented and good-looking actors, and he's a combination of everything. He's good-looking, he acts well, he's funny, he can do action, he's serious when he wants to. I think he's fantastic. क्या बात है, आई एम श्योर अक्षय कुमार विल बी थ्रिल्ड। आपकी कोई फिल्म वगैरह करनी है आप उनके साथ? जी हाँ, कर यू हैव अ प्रोजेक्ट? Yes, I'm doing Chandni Chowk to China. With चांदनी Akshay. टॉक टू चाइना, Yes. यू आर गोइंग प्लेसेस। Yeah, all the way from Chandni Chowk to China. It's Wow. being directed by Nikhil Advani. वेरी नाइस। और फेवरेट एक्ट्रेस? In the current generation, I like Rani. I like Juhi Chawla. I like Madhuri Dixit. है somebody told you कि थोड़ी थोड़ी कहीं बहुत पेंट सी रिजेम्बलेंस है आप में और ऐश्वर्या राय में? Obviously ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. आई थिंक शी समवन हु इज अचीव्ड अ लॉट. और जब मैं स्कूल में थी, शी हैड वन मिस वर्ल्ड, एंड यू नो आई वॉच्ड हर क्लोजली एंड आई हैव सीन ऑल हर वर्क एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक शी इज ब्रिलियंट एंड शी इज हैंडल्ड हर करियर वेरी वेल. और आप लोग शायद देश के एक ही हिस्से में से कहीं आते हैं, आप भी मैंगलोर से हैं ना? वी आर मैंगलोरियन. वी आर बोथ. There is something about Mangaloreans, especially about their eyes and lot of people. But it's a very pretty. तो तुम्हारी all time favorite films में से कौन सी है? I liked DDLJ. क्योंकि that's the time when I started understanding Hindi movies and watching Hindi movies. That also explains why I'm such a big fan of Shah Rukh. और उसके अलावा I liked मैंने प्यार किया with Salman. Those are the kind of movies I enjoyed watching. और जहाँ हम लिस्ट ऑफ फेवरेट्स देख रहे थे कि शाहरुख खान के अलावा फेवरेट एक्टर और कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस, तो स्पोर्टिंग पर्सनालिटी भूल गए हम। कौन सी सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? My father. Of course, I should have said कि other than your father. वो तो है ही बिल्कुल। Yeah, I mean, I don't think we've had too many sporting legends in our country. Your father is one. Yeah. तो दीपिका, हम आपसे पूछ रहे हैं आपका फेवरेट स्पोर्टिंग पर्सनालिटी, और आप कह रही हैं आपके पापा, और उसके सिवा कोई लेजेंड नहीं समझ में आते, लेकिन आप इतने क्रिकेट मैचेस में जाती हैं, इतने हैप्पीली तालियां बजाती हैं, और फिर लोग ये भी कयास लगाते रहते हैं कि किसके लिए बज रही हैं तालियां? Obviously, पूरी टीम के लिए. It's a team sport, and I think it's nice to see them do our country proud, and I think they're all doing a very good job. You are also doing a very good job. Thank you. I must say. But दीपिका, ओम शांति ओम की रिलीज से पहले और उसके बाद भी suddenly everything has died down. Nobody is writing about it, nobody is talking about it. लेकिन इतनी भी पब्लिक मेमोरी शॉर्ट नहीं होती. I don't know क्यों ऐसा हुआ, लेकिन इतना नाम आपका जोड़ा गया कि नहीं ये तो महेंद्र सिंह धोनी की वजह से आ रही है, कोई कहता नहीं ये युवराज सिंह की वजह से आ रही है, कोई कह रही है जैसे आप पूरी टीम के लिए जाती थी, आप तो है ना क्लैप करने. बट लोग कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, और वेयर देयर इज स्मोक देयर हैज टू बी फायर. तो चूंकि आप इतना अच्छा अंग्रेजी भी बोल रही हैं, तो इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा इलैबोरेट कर सकती हैं हमारे लिए? I mean, I really can't say anything. It's people are always going to speculate, and the media is always going to write. As long as I know what is happening, and my parents and my friends and family know what is happening, to me that's all that matters. लेकिन आपको कोई पर्टिकुलरली सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है किसी स्टार क्रिकेटर के लिए? No. अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है. मैं सारी पूरी क्रिकेट टीम की अब जो परफॉर्मेंस खराब रहने वाली है अगले कुछ महीने, उसके लिए यू आर होली रिस्पॉन्सिबल नाउ. Why can't it be the other way around? If they perform well, it's because of me. How can you say that? तो अच्छा ये बताइए, तो फिर अगर क्रिकेटर्स और क्रिकेट 11 में से अभी किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, तो दीपिका पादुकोण के मन में सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए है? That's a personal thing. ओके, अगर हम पूछें कि हम पर्सनल थिंग को नाम नहीं दें आप, लेकिन एक विश लिस्ट ड्रॉ करने को आपसे कहा जाए कि मेरी फेवरेट या मेरा ड्रीम मैन या मेरा ड्रीम पार्टनर, इस तरह के एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसमें ये सब होना चाहिए, तो वो दीपिका पादुकोण की लिस्ट कैसी होगी? I definitely will not take names, but it would definitely be someone I would like to have a man in my life like how my father is to my mother. I can always go on with a list of requirements that
woman would want in a man, but I think at the end of the day compatibility बहुत important है, and it has to be someone जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, and someone who I'm happy with or who's happy with me, and I think that's the most important thing. और उस compatible someone में के पास कितने अच्छे लुक्स होने चाहिए और कितना इफ आई में कितने पैसे होने चाहिए, मतलब इज दैट आल्सो अ कंसिडरेशन या सच में फिल्मी टाइप भी कंपैटिबिलिटी चलेगी? No, not at all. There's nothing like that. I think it's just someone who I have to be comfortable with, and who I know that I can live the rest of my life with. I think that is the most important thing. Good looks, money, fame, all that doesn't matter. अच्छा, ये बताएं कि कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं तो सबके साथ काम करना चाहती हूँ. देखिए, हमें मालूम है आप बहुत ही एम्बिशियस लड़की हैं लेकिन फिर भी अगर आपको चॉइस दी जाए कि करण जौहर और संजय लीला बंसाली, तो किसकी मूवी? सबके साथ. सारे स्पोर्ट्स खेलना चाहती है लड़की, सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती है लड़की, सारे फिल्म स्टार्स के साथ, सारे टॉप एक्टर्स. एक ही जिंदगी है तो सब कुछ कर लेना. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो. जितना कर सकते हो कर लो. टाइम बहुत है दीपिका. इतनी परेशान और जल्दी की कोई बात नहीं है. तुम अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगी कि दरअसल बहुत एम्बिशियस हो, बहुत कुछ करना चाहती हो, या एक रिलैक्स पेस में जीना चाहती हो? क्या? आई प्रेफर एंजॉइंग लाइफ एंड एंजॉय करना चाहती हूँ. जो भी मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी मैं एंजॉय करना चाहती हूँ. तो आई नेवर रश इनटू एनीथिंग एंड आई नेवर डू एनीथिंग फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट. आई हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. एंड जैसे वो कहते हैं कि मजा तो जर्नी में है, डेस्टिनेशन में नहीं. मोस्ट डेफिनेटली. और कोई इस तरह के रोल्स जो मन हो बड़ा कि मैं ये करूंगी, मेरे को झांसी की रानी बनना है, या मुझे अनारकली का रोल प्ले करना है, या मैं मुझे हमेशा एक एक्शन फिल्म करना चाहती थी और अब मैं कर रही हूँ अक्षय के साथ. क्या बात है. दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू. और apart from that, genuinely as an actress you would want to try out different things, because I've just started, I'm just one film old, so I want to try out different things and be able to see what I enjoy doing the most. अगर दीपिका पादुकोण से पूछा जाए कि वो अपना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बताएं एज एन एक्टर, गुड लुक्स बताना भी अलाउड है, तो वो क्या होगी? मतलब तुम्हें क्या लगता है सबसे, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? I can't tell. I think it's too soon to be judging myself. I think if other people tell me or if other actors tell me, I think it'll be easily accessible for myself. But I can't really judge that. I think it's too early to see what my plus and minus points are. माइनस भी आ गए. मैं उसके बारे में पूछने वाला था कि क्या लगता है कि जिस चीज पे मुझे ज्यादा वर्क करना चाहिए या ये चीज मुझे और सीखनी चाहिए, वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही मुझे पता चलेगा. लेकिन जैसे एक फिल्म बनाई तो उसमें इतनी नेचुरल थी और इतनी कंफर्टेबल थी कि एक्चुअली में नहीं लगा कि बिल्कुल नई लड़की है, नई पहली फिल्म है. तो वो मूवी और उसकी वजह से, या दरअसल मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ रोज सवेरे उठ के ऐसे अपने आप को साइक करके और सेट पे पहुंच जाना? नो, नॉट एट ऑल. आई थिंक कॉन्फिडेंस तो फारा और शाहरुख ने मुझे दिया है, और जिसके साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे दिया है. लेकिन पर्सनली आई थिंक one learns with experience, so whether I have to judge my plus points or minus points or work on whatever I have to, it'll all come with experience. आपका सबसे पसंदीदा खाना? साउथ इंडियन खाना. साउथ इंडियन खाना. मैं कभी कभी बेकिंग करती हूँ, कुक करती हूँ. अच्छा, क्या बनाती? आई लाइक कुकिंग इंडियन खाना. क्या जैसे? आई लाइक मेकिंग आवर कोंकणी टाइप ऑफ फूड. ओह. So I like cooking. I like being in the kitchen, or I like being at home and spending time at home. Okay. और पसंदीदा holiday destination? In India, I would like to do. मुझे केरला बहुत पसंद है. But apart from that, I would like to visit the north. The north? Yeah, maybe the Himalayas and all. I've never done that, so I would want to experience that. आप हमारी स्टेट में भी जाइएगा, राजस्थान. Oh yes. कभी गई हो? Yes. In fact, Liril was shot in Bikaner. In Bikaner? Yes, my very first ad. क्या बात है. मेरा ननिहाल है वहाँ से. Maternal grandparents. But you must go to जैसलमेर. शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. First crush दीपिका पादुकोण. First crush अर्जुन रामपाल. क्या बात है. क्यों? बिकॉज मेरे ख्याल से वो बहुत ही गुड लुकिंग है और चॉकलेट बॉय जैसा क्यूट, बहुत क्यूट है, बहुत गुड लुकिंग है. आई थिंक इज द परफेक्ट मैच. आई मीन परफेक्ट ब्लेंड ऑफ गुड लुक्स एंड गुड फिजिक, और लंबा भी है.
वेरी नाइस। और फर्स्ट क्रश अभी चल रहा है कि खत्म हो चुका है? मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो बिन अ मॉडल बिफोर एंड ही इज टर्न्ड एक्टर और आई थिंक देव ऑल बिन वेरी सपोर्टिव। और अगर आप एक बिल्कुल वीरान डेजर्टेड आइलैंड में छोड़ दी जाएं तो किसके साथ होना चाहेंगी अपने मम्मी पापा के सिवा? दोस्तों के साथ। दोस्तों की लिस्ट हम आपसे पूछेंगे नहीं। दीपिका पादुकोण के फैंस भविष्य में, फ्यूचर में उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? सुपरस्टार तो बनी गई हैं, बस अब यहाँ से तो बड़ा मुश्किल है और नो कहाँ जाएंगी? मैं और तो सुपरस्टार नहीं हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। हमें और इंटरव्यूज कहीं देने हैं उससे पहले। बट मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहती हूँ और आई वांट टू एंजॉय द वर्क दैट आई एम डूइंग एंड कीप गोइंग, दैट्स इट। फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें एक्साइटिंग हो रही हैं तुम्हारी लाइफ में? मैं रणबीर कपूर के साथ फिल्म कर रही हूँ विच इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद एंड प्रोड्यूस्ड बाय द यश राज बैनर। और उसके बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म कर रही हूँ जो निखिल अडवाणी डायरेक्ट कर रहे हैं और इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रमेश सिप्पी एंड रोहन सिप्पी एंड या। दीपिका पादुकोण, आपने इतनी अच्छी तरह से हमसे बात करी, इतनी अच्छी स्माइल्स दी लगातार। Thank you very much and all the best to you. You certainly will be a super duper star. Thank you so much.